हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डे 2 लेकर के आपके लिए प्रैक्टिस इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेट लेकर के चला आया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ वर्ड और कुछ सेंटेंसेस बताता हूं जो आप बोलचाल की भाषा में यूज कर सकें, इंग्लिश बोलचाल की भाषा में यूज कर सकें और आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल करके आप अपने आप पर गर्व महसूस कर सकें और आप इंग्लिश बोलना सीख सकें। ठीक, तो आप अगर चाहते हैं तो धीरे धीरे इंग्लिश सीखें, एकदम बिल्कुल फ्लुएंसी तक पहुँचें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर रूप से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस दी जा रही है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए सर्च कर करके अच्छा से अच्छा टॉपिक बिल्कुल सीरियल से देने का प्रयास करूँगा, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस डे 2 में। और इससे पहले हम लोगों ने डे 1 देख चुके हैं। अभी मैं आपको बता दूं डे 1 में कौन कौन से हमने शब्द सीखे थे, कौन कौन से वाक्य सीखे थे। तो देख सकते हैं ये आपका डे 1 है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला अभिवादन करने के लिए कौन कौन सा यूज करेंगे वाक्य का, उसको हम लोगों ने सीखा था। देख सकते हैं ये अभिवादन हो गया। नेक्स्ट है क्या हाल है। ऐसे वाक्य पूछने के लिए आप इंग्लिश में कौन से सेंटेंस का यूज करेंगे वो हमने सीखा था। परिचय कराते समय किसी का अगर आप परिचय कराते हैं तो इंग्लिश में कौन से सेंटेंस का यूज करेंगे वो हमने सीखा था। विदा लेते समय कौन कौन से वर्ड का इंग्लिश में यूज किया जाता है, तो बिल्कुल आप वो हमने सीखा था। तो उस वीडियो को निश्चित रूप से देखें और उसे आप नोट ज़रूर कर लें और आप अपना एक वर्कबुक ज़रूर बना लें, आप अपना एक नोटबुक ज़रूर बना लें, ताकि आप जो है डे 1 से आप इसी प्रकार से लिखते जाएं तो आपको स्पोकन इंग्लिश की बिल्कुल जानकारी हो पाए और आप किसी दूसरे को सिखा भी पाएँ और सीख भी पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डे 2 में। ठीक, तो डे 2 में सबसे पहले आप देख सकते हैं अभिनंदन आप कर सकते हैं कौन कौन से शब्द से। ठीक, अभिनंदन का मतलब होता है बधाई देना। किसी को अगर आप कोई खेल में जीत जाता है या फिर कोई क्लास में फर्स्ट आता है, कोई एग्ज़ाम देता है उसमें फर्स्ट आता है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, आप इन शब्द का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हैं उन्हें कॉन्ग्रेट्स। क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स। ये शब्द का आप यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रेट्स। ठीक, नेक्स्ट जो वर्ड है वो आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। CONGRATULATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसको TU यहाँ पे चौ का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे टी का उच्चारण चौ के रूप में होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या पढ़ना है इसको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वर्ड हो गए। ठीक, नेक्स्ट जो वर्ड है आप ये 2 वर्ड निश्चित रूप से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में अभिनंदन के क्रम में ही अगर आपको किसी का तारीफ़ करना है, आप ये पॉइंट लिख लें। अगर आप किसी को तारीफ़ करते हैं, ठीक, किसी को तारीफ़ करते हैं तो कौन कौन से वर्ड का बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं। तो उसको बोल सकते हैं गुड। क्या बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोल सकते हैं वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बोल सकते हैं गुड वर्क। कोई अच्छा काम किया तो उसको क्या बोल सकते हैं, गुड वर्क। ठीक है, आप इन चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस या गुड वर्क। ठीक, नेक्स्ट जो है अगर आप नेक्स्ट पॉइंट इसी में बनता है अभिनंदन में, किसी का अगर तारीफ़ करते हैं या बच्चे की तारीफ़ करना चाहते हैं आप, तो बच्चे की तारीफ़ करते समय आप कौन कौन से वर्ड का यूज करेंगे। तो आप बोल सकते हैं गुड बॉय। अगर लड़का है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे को गुड बॉय। आप नेक्स्ट वर्ड जो है वो आप कह सकते हैं गुड गर्ल। ठीक, ये छोटे छोटे वाक्य ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश को बहुत ही प्रभावी बनाता है। ठीक, आप बोल सकते हैं दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, गुड बॉय, गुड गर्ल, दैट्स वेरी गुड। ये आप पॉइंट बना लें। बच्चे को तारीफ़ करते समय आप कह सकते हैं
ठीक, ये पॉइंट आप बना सकते हैं। बच्चे को तारीफ करते समय कह सकते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, दैट्स वेरी गुड। ठीक, और नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा इसी पर, जैसे कि बच्चे को अगर आप डांटते हैं, तारीफ करने की बजाय अगर आप डांटते हैं, कौन कौन सा ये आप यूज कर सकते हैं वर्ड को, तो आप बोल सकते हैं बी गुड। बी गुड मतलब अच्छे से रहो, बी गुड। नेक्स्ट वर्ड आप बोल सकते हैं बी ए गुड बॉय, अच्छे बच्चे बन के रहो, बी ए गुड बॉय। किसी को तारीफ करने के क्रम में हम ऐसे यूज करते हैं शब्द का, बी ए गुड बॉय। या फिर बोल सकते हैं बी ए गुड गर्ल। ठीक, क्या बोल सकते हैं, बी ए गुड गर्ल। ठीक, बी ए गुड गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं इसी में दैट्स इनफ ऑफ दैट। क्या बोल सकते हैं, ये आप निश्चित रूप से नोट कर लें, दैट्स इनफ ऑफ दैट। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको, ENOUGH, इनफ ऑफ दैट, ऑफ दैट। ठीक, तो आप बोल सकते हैं दैट्स इनफ ऑफ दैट। इसका मतलब हो जाता है दैट्स इनफ दैट का मतलब हो जाता है बहुत हो गया बस करो ये, बहुत हो गया बस करो ये। ठीक, तो अभिनंदन के क्रम में आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और भी वर्ड्स हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको ध्यान आकर्षित करना है किसी को, तो आप कौन से शब्द को यूज करेंगे ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि सारे विद्यार्थियों को बिल्कुल सीरियल से स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस मिल सके और वो इंग्लिश बिल्कुल आसानी से बोल पाए। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे वॉच इट। जैसे किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, तो क्या कहेंगे, वॉच इट। ठीक, या फिर बोल सकते हैं वॉच आउट। तो ये मैंने आपके लिए बिल्कुल सर्च करके यहाँ पे आपको मैंने वर्ड यहाँ पे लाए हैं। मतलब वॉच इट का मतलब होता है इसे देखो। क्या बोल सकते हैं, हम हिंदी यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन हिंदी बोल रहे हैं ताकि आप सुन करके लिख सकें। वॉच आउट मतलब बाहर देखो, कोई चीज़ दिखाते हैं बाहर देखो, तो क्या बोलते हैं, वॉच आउट। या फिर लुक आउट बाहर देखो, ये बोलते हैं। या फिर लुक ए कार, अगर बोलते हैं कार की तरफ किसी को दिखाते हैं तो क्या बोल सकते हैं, लुक ए कार। ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, जैसे मुझे देखो, लुक एट मी, क्या बोल सकते हैं, लुक एट मी। आप इन सारी चीज़ों को बोल सकते हैं। तो ये वर्ड आप निश्चित रूप से नोट करेंगे तो आपको इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है इसी में, किसी की बात तो सुनाई नहीं पड़ने पर। अगर आपको कोई बोलता है, अगर आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आप किन वर्ड का यूज करेंगे इंग्लिश में।